Good morning, dear students. Welcome back in the class of Computer Science. Today is 3rd of August and the day is Tuesday. We are in the chapter number 3, that is creating charts in MS Excel. Under this chapter, we are going to study uses of charts, types of charts, parts of a charts, creating a chart, different tools of charts, and chart or axis titles, legends, guidelines, inserting sparklines in a chart. So let's begin with what is chart. So charts are used to display series of numeric data in a graphical format. It makes the easier to understand the large quantities of data and the relationship between different series of data. Charts makes showing comparison and trends a lot easier. तो चार्ट्स क्या होते हैं कि जब भी हम एम एस एक्सेल में न्यूमेरिकल डेटा को इंटर कर देते हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट्स का। ये क्या करता है, डिफरेंट चीज़ों के कंपैरिजन, डिफरेंट जो कैटेगरी है, जो क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। उनके बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं, आप उनके बीच में जो ट्रेंड्स है वो देख सकते हैं। सो डिफरेंट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है चार्ट्स। इससे क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी के डेटा को कोई भी पर्सन इजीली, कोई भी यूजर उसको समझ सकता है, राइट। सो अब हम बात करते हैं सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स विच आर अवेलेबल इन द एक्सेल। फर्स्ट वन है कॉलम चार्ट, सेकेंड है लाइन चार्ट, थर्ड है बार चार्ट, फोर्थ है पाई चार्ट, फिफ्थ है एरिया चार्ट, सिक्स है डेफिनेट चार्ट एंड सेवेंथ है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। तो पहला है कॉलम चार्ट। अ कॉलम चार्ट इज ए कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. It is used to show changes in data over a period of time or comparisons among different data items. Categories are organized horizontally and values vertically. यहाँ पे क्या होता है, कॉलम चार्ट्स में हम चार्ट जो है वो डिस्प्ले करते हैं वर्टिकल बार्स के फॉर्मेट में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अर्थ के पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और कोई भी चीज़ जो अर्थ के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो कॉलम चार्ट में हम डेटा को वर्टिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल बार्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू शो चेंजेस इन डेटा, एक टाइम पीरियड में डेटा में क्या चेंज आया, इसी को डिनोट करने के लिए कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को हम हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस उसमें रखते हैं, और वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। सेकेंड है लाइन चार्ट। दिस लाइन चार्ट इज द फॉर्म ऑफ लाइन्स। यहाँ पे चार्ट क्या होता है, लाइन के फॉर्मेट में होता है। It is very similar to plotting a graph paper with its values on the x and y axis. आप सब ने ग्राफ पेपर पे डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट किया होगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं और उन पॉइंट्स को स्केल के थ्रू एक लाइन में मिला देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। तो सिमिलरली लाइन चार्ट में भी हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके पॉइंट्स को लाइन से मैच कर देते हैं, और इसीलिए ये लाइन चार्ट के नाम से जाना जाता है। ए लाइन चार्ट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड है बार चार्ट। अ बार चार्ट डिस्प्ले द कंपेरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स एज सेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। अ बार चार्ट इज सिमिलर टू कॉलम चार्ट। बस ये बताना चाहता था मैं कि बार चार्ट जो है वो सिमिलर, जो आपका फर्स्ट टाइप का चार्ट मैंने बताया था कॉलम चार्ट, उसके जैसा ही होता है। बस इसमें होता क्या है, वहाँ पे आप वर्टिकल लाइंस पे किसको रिप्रेजेंट करते थे, वैल्यूज को। यहाँ पे आप कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे आप वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप, ये आपसे कोई पूछे कि बार चार्ट क्या होता है तो आप बताएंगे सर डिफरेंट कंपैरिजंस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे कि हम लाइन चार्ट में क्या करते थे, एक्स और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज को रखते थे, यानी कि वर्टिकल पे हम वैल्यूज को रखते थे, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल पे वैल्यूज को रखेंगे। तो द वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वेयर एज कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस।
इसके बाद से है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपने देखा होगा, सपोज कोई इलेक्शन हुआ, उसमें किसी एक पार्टी ने मेजॉरिटी गेन किया, तो क्या करते हैं न्यूज़ वाले कि एक पूरा सा एक सर्कुलर चार्ट बना के उसमें दिखाते हैं कि इतने % का जो पार्ट है वो एनडीए को मिला, इतना यूपीए को मिला, इतना इंडिपेंडेंट को मिला। तो इसी तरह के जो सर्कुलर आप चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। इसमें एक डिफरेंट जो सर्किल का जो पाई है, एक एरिया, एक आर्क है, उसको हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज को शो करते हैं। Each value is shown as a slice of the pie, so it is easy to see which value make up the percentage of a whole. इसके बाद से है एरिया चार्ट। एंड एरिया चार्ट इज सिमिलर टू ए लाइन चार्ट। एरिया चार्ट कैसा होता है, लाइन चार्ट के बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्सेप्ट द एरियाज अंडर द लाइन्स आर फिल्ड इन। तो यहाँ पे जैसे लाइन चार्ट में मैंने बताया था कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स को क्या किया, लाइन के थ्रू मैच कर दिया, तो वो क्या हो गया, लाइन चार्ट। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं, लाइन्स हैं, उनके बीच के एरिया को अगर फिल कर दिया जाए, एक एरिया डिफाइन कर दिया जाए, तो उसको एरिया चार्ट बोलते हैं। An area chart is similar to a line chart except the areas under the lines are filled. बस इसमें क्या होता है, जो एरिया लाइन के अंदर है वो फिल होती है, उसी को हम एरिया चार्ट बोलते हैं। इसके बाद से है डेफिनेट चार्ट। लास्ट टाइप का ये चार्ट है, सेकेंड लास्ट। A definite chart is similar to a pie chart except that it can display more than one data series. Data series is represented by individual rings. तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल रिंग्स के थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद से है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। द एक्स वाई स्कैटर चार्ट प्लॉट्स ईच डेटा पॉइंट विथ ए मार्कर। तो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सबको आप एक मार्कर के थ्रू उसको डिनोट करते हैं। अनलाइक द लाइन चार्ट, द एक्स एक्सिस ऑफ द स्कैटर चार्ट हैज नंबर्स इंस्टीड ऑफ टेक्सचुअल लेबल। तो लाइन चार्ट में मैंने आपको बताया था टेक्सचुअल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। So x-axis tick marks all the space according to their values and not just evenly spaced along the axis. तो इस तरह से करके आप XY स्कैटर चार्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद से है पार्ट्स ऑफ ए चार्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही क्लियरली फिगर में दिखाया गया है, एक पार्ट चार्ट बनाया गया है यहाँ पे, और इस चार्ट में आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाया गया है, जहाँ पे आपको टाइटल ऑफ द चार्ट है, उसमें आपको नेम ऑफ द कैटेगरीज हैं, यहाँ पे आप डेटा टेबल भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे डिफरेंट वैल्यूज को, यानी यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को डिफरेंट मार्क्स दिखाया गया है 2 सब्जेक्ट में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में। इंग्लिश जो है वो ब्लू लाइन से डिनोट की गई है, मैथमेटिक्स रेड लाइन से डिनोट की गई है। यहाँ पे स्टूडेंट है सागरिका, तन्मय, राधिका, श्रेया और कांति। इन लोगों ने 0, 20, 40 ऐसे 60 अप टू 120 में जितना स्कोर गेन किया है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप ग्रिड लाइंस या लीजेंड्स अच्छे से आप इस फिगर को अगर आप एक्सेस करेंगे तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चार्ट से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे चार्ट एरिया, जो पूरा इंटायर एरिया होता है जिसमें आपका चार्ट बना होता है, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया। एक्स एक्सिस आपको पता है, आल्सो कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम किसको रखते हैं, कैटेगरीज को रखते हैं। इट रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ए चार्ट और ए ग्राफ। वाई एक्सिस आल्सो कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस एंड इट रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल एक्सिस ऑफ ए चार्ट और ए ग्राफ। थर्ड है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज आर द बेस, स्लाइस और अदर एलिमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज। एक्सिस टाइटल्स, जो भी हम एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस पर जो टाइटल देते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन को समझना आसान हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस टाइटल्स। These are the headings given to the x-axis and y-axis. These help us in understanding what is being depicted on the axis. Plot area, the rectangular area bounded by the x and y-axis. तो प्लॉट एरिया क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू जितना भी रेक्टेंगुलर एरिया हम कवर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया। लीजेंड, इट आइडेंटिफाई द डेटा सीरीज। सपोज एक से ज़्यादा डेटा सीरीज हैं तो उनको हम डिफरेंट कलर्स के थ्रू, डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू शो करते हैं, इसी को हम लीजेंड बोलते हैं। अ यूनिक कलर और पैटर्न इज असाइन टू ईच डेटा सीरीज टू मेक इट ईजियर टू डिस्टिंग्विश इट विजुअली, ताकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आसानी से पहचाना जा सके, इसी को हम लीजेंड्स नाम देते हैं। इसके बाद से है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल आपको पता है ये क्या होता है, हेडिंग ऑफ द चार्ट होता है। इट डिस्क्राइब द एम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द चार्ट।
Grid lines, these are the horizontal or the vertical lines in the plot area. These lines make it easier to identify the value of each data point on a chart. Data label, it is the title given to the data series in a chart. Data table, it is the table containing the values for each data series, usually displayed below the chart. तो डेटा टेबल आपको पता है, डेटा को आपने चार्ट में रिप्रेजेंट किया तो फिर वो चार्ट जो है वो किसी न किसी टेबल पे ही क्रिएट किया जाता है, तो उसी टेबल को हम डेटा टेबल बोलते हैं। ये आपको चार्ट के बिलो पार्ट में शो किया जाता है, जैसे वहाँ पे आपको डिफरेंट 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्प्ले किया गया था चार्ट्स में। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी पे बेस्ड हमने आपको होमवर्क दिया हुआ है, 4 डिफरेंट स्टार टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला है व्हाट इज़ द यूज ऑफ चार्ट इन एक्सेल। तो एक्सेल में आप चार्ट्स का यूज क्यों करते हैं? ट्रेंड्स या कंपैरिजंस को दिखाने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए आप चार्ट का यूज करते हैं। ये आपको इसके आंसर में राइट करना है। सेकेंड है लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ए चार्ट। तो जो डिफरेंट आपको मैंने चार्ट के पार्ट्स बताए थे, लीजेंड्स, ग्रिड लाइंस, चार्ट टाइटल, एक्सेस, वाई एक्सिस, कैटेगरीज, वैल्यूज, इसको आपको लिस्टिंग कर देनी है। थर्ड है हाउ इज ए कॉलम चार्ट डिफरेंट फ्रॉम ए बार चार्ट। कॉलम चार्ट बार चार्ट से कैसे डिफरेंट होता है ये आपको बताना है। इसके बाद से है फोर्थ व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रिड लाइंस इन ए चार्ट इन एक्सेल। किसी भी एक्सेल फाइल में ग्रिड लाइंस का क्या यूज होता है ये आपको बताना है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको कैसे आप चार्ट को क्रिएट करें अपने MS एक्सेल में ये बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।